अगला प्रश्न 6 है। इसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर डी 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है। यानी प्रश्न का कहना है कि इसमें पहला पद और अंतिम पद, यानी एक कोई श्रेणी है जिसमें पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सारवंतर डी भी दिया गया कितना 9 है। तो इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें एक चीज को ध्यान देना कि पहला पद और अंतिम पद दिया गया, किसी श्रेणी का अंतिम पद जो होता है वही तो एनवा पद होता है। अब उसमें पहला पद भी है हमारे पास और सारवंतर डी भी है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल सकते हैं एन, यानी इसमें कितने पद है, यानी एन का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में योगफल, एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, अगर इसमें हम वहां से भी निकालेंगे एस एन बराबर टू ए प्लस एन, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसमें सबसे पहले दिया क्या, इसको नोट करते हैं। दिया पहले श्रेणी बना लेते हैं, एक श्रेणी 17 डैश 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 350, ये दी श्रेणी कोई दी गई जिसका पहला पद 17 डैश डैश 350, में पदों की संख्या नहीं मालूम कितनी, लिखना है प्रथम पद ए बराबर 17। ठीक है, और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद एल बराबर ए एन। ठीक है, एल बराबर भी ए, अंतिम पद एल बराबर 350। ठीक है, उसके बाद में सारवंतर, सारवंतर डी बराबर क्या दिया है 9। इसमें अब हमें क्या चाहिए, कितने पद है, तो लिखते हैं पदों की संख्या की संख्या n है। ठीक है, और चाहिए योगफल। अब श्रेणी में जो है अंतिम पद ही हमारा nवा पद होगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद 350 और यही तो किसी भी श्रेणी का अंतिम पद जो होता है वही तो nवा पद होता है। तो यहां पे लिखना है इस श्रेणी में, इस श्रेणी में अंतिम पद ही nवा पद होगा। ठीक है, तो an बराबर 350 हो। ठीक है, कोई भी श्रेणी हो उसका अंतिम पद जो होता है, लास्ट में जो पद, लास्ट में जो पद दिया होता वही nवा पद हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे, एन का मान, सबका मान। तो इस श्रेणी में अंतिम पद ही nवा पद होगा। ठीक है, तो an बराबर कितना होगा 350, इस चीज को ध्यान रखना। तो an का मान 350 बराबर पहला पद 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा सॉरी, डी का मान क्या है, डी का मान दिया है, डी का मान है 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 17 यहां पे प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 350 माइनस का 17 बराबर 9 की गुणा पूरे में करनी, तो ये हो जाएगा 9 एन माइनस का 9। ठीक है, और 9 यहाँ पे माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं।
यहाँ से 10 से 7 गया 3, ठीक है, और 4 से 1 गया 3, यानी 333, और बराबर यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे जो है माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, 9 बराबर 9 है, ठीक है। अब ये कितने हो जाएगा, 9 3 12, यानी 342 बराबर 9 है, ठीक है। एन बराबर 342 बटे 9, 9 से भाग करते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ज्यादा 9 तिया 27, कितना बचा 30, तक जाने के लिए 3 और 4 यानी चौथे 7, और 9 8 72, ठीक है। एन बराबर 38, ठीक है। एन बराबर हमें मिल चुका है 38, और इस श्रेणी में जो है पहला पद भी है, अंतिम पद भी है, और अंतिम पद ही एनवा पद हो जाता है, ठीक है। तो हम एस एन बराबर n/2 a प्लस एन से निकाल सकते हैं आसानी से, और निकालना चाहो तो आप एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एन का भी मालूम है, और फिर वह कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और कोई इशू नहीं। तो निकाल उससे भी सकते हैं, योग समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी निकाल सकते हैं। और इससे भी क्यों कि यहाँ पे हमें पहला पद और अंतिम पद दिया है, कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ से कम हो जाए, और n का मान भी हमें मालूम हो चुका है, तो इसको समांतर श्रेणी से निकाल सकते हैं। योगफल एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एन, इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल, ठीक। इसमें मान सबका रखना, एन का मान कितना है एस एन बराबर एन का मान 38/2, और पहला पद 17 प्लस अंतिम पद 350, सॉरी 2 से भाग करते 19 दूना 38 यानी 19, और एस एन बराबर 19 गुणे 350 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 367, आप एस एन बराबर आप 19 और 367 की गुणा कर लो। हाँ, 9 7 63, 9 7 63 के 3 6, और 9 6 54, और 3 57, 7 5, और 9 3 27, और 5 32, 9 7 63 का 3 हासिल 6, और 9 7 63 के 3 हासिल 6, और 9 6 54, और 6 60, फिर 6 9 3 27, और 6 33, ठीक है। फिर 1 7 6 3 3 7 6 9 6, ये हो जाएगा 69 73, यानी 69 73, यानी 19 गुणे 367 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19 6 973। तो समांतर श्रेणी का योगफल कितना है 69 73, और लिखना है यहाँ पे समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर
69, 73 पदों श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 38। और इस प्रश्न को जो दोबारा से समझते हैं, इसने कहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः दिए गए, इसमें सार्वंतर 9 है, श्रेणी में कितने पद है उनका योगफल क्या, इसको निकालना। ठीक है, तो श्रेणी बनाइए, इसका पहला पद 17 डॉट 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 350, यानी ये अंतिम पद n है, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद ही nवां पद हो जाता है। ठीक है, तो यहां से प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद l बराबर 350 है, सार्वंतर d बराबर 9, पदों की संख्या याद करिए, और यहां पे लिख देते हैं Sn बराबर कामा Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, और Sn क्या होता है? समांतर श्रेणी का योगफल। तो फिर लिखना इस श्रेणी में अंतिम पद ही nवां पद होगा, तो an बराबर 350। यहां से हम क्या निकालेंगे? n का मान। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a का मान 17, n निकालना है, d का मान 9, 9 की गुणा ब्रैकेट के अंदर, तो 9n माइनस 9, और 17 जो यहाँ पे प्लस का था इधर आ गया माइनस का, तो ये कितने बचे? 333, और 9 ये माइनस का यहाँ पे आया प्लस का, तो ये जोड़ के 342 बराबर 9 है, n बराबर 342 बटे 9 है, n का मान कितना मिला? 38। अब योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा होता है n बाई 2 a प्लस l, l क्या होता है? अंतिम पद, यानी nवां पद, यहाँ पे अंतिम पद दिया है, इसको निकालते हैं। इसका मान, सबका मान था, n का मान 38, और पहले पद का मान 17, अंतिम पद का मान 350। ठीक है, तो Sn 2 से भाग दिया 9, 19, 19 गुणे 367, 19 से गुणा के कितने? 69, 73 आए, और समांतर श्रेणी का योगफल Sn बराबर 69, 73, और श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 38। और प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।